बच्चा पार्टी अगर आप 12th के स्टूडेंट हो और 12th के बोर्ड देने वाले हो, देन बच्चा पार्टी इन क्वेश्चंस को तो पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बिना आपका बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला बच्चा। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक इन द क्वांटम क्लासेस, द फाइनेस्ट easiest and every way to learn the concept of physics. बच्चा पार्टी, as you know, in this playlist we are discussing about most important questions of physics. बच्चा पार्टी, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस तरह से आ गए हैं बच्चा पार्टी अपने 6th लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम जानने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इसी के साथ साथ अल्टरनेटिंग करंट। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, इन चैप्टर्स में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं बच्चा पार्टी जिन्हें हम बिल्कुल भी स्किप करके नहीं चल सकते हैं। बच्चा पार्टी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ इन्हीं को ही पढ़ के जाओ। मैं बच्चा पार्टी ये कह रहा हूँ कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो और देने जाओगे तो कम से कम इन चैप्टर्स के इन टॉपिक को तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। क्योंकि बच्चा पार्टी, अगर आप शुरू से हमारे प्लेलिस्ट से जुड़े हुए हो तो आपको पता ही होगा कि हम इस प्लेलिस्ट में पीएससी के प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन को बच्चा पार्टी हम बेस ले रहे हैं। और बच्चा पार्टी, अगर ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो सीबीएसई के साथ ही साथ ये आपके स्टेट बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। कुछ टॉपिक्स होते हैं बच्चा पार्टी जो सीबीएसई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बट स्टेट बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चा पार्टी, ऐसे कौन से टॉपिक हैं मैं आपको बता दूंगा अगर ऐसे कोई टॉपिक आएंगे। तो बच्चा पार्टी, अब देखते हैं ज़्यादा समय ना गंवाते हुए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं इसे हिंदी में। इसमें ऐसे कौन से टॉपिक है जिसे आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो पहला टॉपिक है बच्चा पार्टी इंडक्टेंस, प्रेरण। आपको पता है 2 टाइप के इंडक्टेंस होते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके बच्चा पार्टी, स्व प्रेरण और अन्योन प्रेरण। और ये हो जाता है आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि 10 ईयर्स में 25 टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, 25 बार पिछले 10 सालों में। 25 टाइम्स कैसे बच्चा पार्टी? हो सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड आपको 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन मिला हो, 1 मार्क में भी क्वेश्चन मिला हो बच्चा पार्टी। तो इस तरह से 25 टाइम्स, और ये हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके बच्चा पार्टी, इसके बाद चलते हैं सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन इसके बाद कौन सा है। तो ये हो गया बच्चा पार्टी लेंज लॉ, लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेंज का नियम आपने पढ़ा होगा एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आप जानते ही हो। ठीक है, 18 टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन बने। और मैं आपको बता दूँ, ये जो लेंज लॉ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, इतना कोई बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में बनता है। ठीक है, पढ़ा है ना आपने लेंज का नियम बच्चा पार्टी? अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक कीजिए, देन पहुँच जाएंगे बच्चा पार्टी आप उस लेक्चर पर। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, डायनमो पढ़ा है ना आपने, 10th में भी हमने पढ़ा। ये तो वही रिपीटेड टॉपिक है बच्चा पार्टी, लगभग हमने 10th में भी पढ़ा है, मोटर्स पढ़े हैं, डायनेमो पढ़ा है। तो इसमें हम डायनेमो की बात कर रहे हैं एसी जनरेटर में, जो कि 10 टाइम्स आया है। और बच्चा पार्टी, मैंने आपको कहा था कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट और अदर स्टेट बोर्ड के लिए लिस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चा पार्टी, उनमें से ये टॉपिक है एक एसी जनरेटर। ईजी सा टॉपिक है, वैसे पढ़ लेना, लेकिन ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप थोड़ा इसको हल्के में भी ले सकते हो। इसके बाद अगेन बच्चा पार्टी कौन सा टॉपिक, एनर्जी कंजर्वेशन और क्वांटिटिव स्टडी। ओके, क्वांटिटिव स्टडी लिखा हुआ है साफ साफ, 9 टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। एंड मोशनल ईएमएफ, ठीक है, यहाँ से भी कितने टाइम बने बच्चा पार्टी? 7 टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं मोशनल ईएमएफ से। मैंने जो ये लास्ट के 3 टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ ना, एसी जनरेटर, एनर्जी कंजर्वेशन और मोशनल ईएमएफ, ये आपके सीबीएसई के लिए तो इंपॉर्टेंट है बट स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा पार्टी हल्का फुल्का पढ़ के जाना। इतना ज़्यादा इसमें डिटेल स्टडी की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसमें कोई डिटेल स्टडी नहीं चाहिए, एनालिसिस नहीं चाहिए। तो ये हो गया बच्चा पार्टी, गिनो कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 टॉपिक्स। और स्पेशली अगर आप सीबीएसई वाले तो 5 टॉपिक्स पे फोकस करना। और अगर बच्चा पार्टी आप स्टेट बोर्ड वाले हो, सपोज उत्तराखंड बोर्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, यूपी, एनी बोर्ड बच्चा पार्टी, तो आपको स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स इंडक्टेंस और लेंज लॉ। लेंज लॉ तो खेल इंडक्टेंस अगर आपने पढ़ा होगा, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, और उससे पहले फैराडेज लॉ पढ़े होंगे आपने बच्चा पार्टी, तो लेंज लॉ तो उसी में कवर हो जाएगा। तो आपके लिए स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन्हें आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। और नीचे दिए हुए 3 टॉपिक्स को आप थोड़े हल्के में भी ले सकते हो, बट फॉर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू ऑल टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। ओके बच्चा पार्टी, तो मैंने आपको बता दिया था वैसे मैक्सिमम वेटेज वाले कौन से क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, इंडक्टेंस, यहाँ से मैक्सिमम वेटेज वाले क्वेश्चंस बनते हैं बच्चा पार्टी। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं बच्चा पार्टी लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले टॉपिक से। ओके, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच्चा पार्टी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच्चा पार्टी, जिन्हें आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। तो बच्चा पार्टी, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे।